शांति। आज की तारीख है 5/5/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा लो तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। प्रश्न है आज का, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर है, तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं कि बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लू जो है उसे आजाद करो। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। बाबा कहते हैं कि पापात्माओं की दुनिया और पुण्यात्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं हैं कि कहाँ ले चलो। तुम बच्चे समझते हो कि ये कोई पंडित व सन्यासी या शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। ये खुद भी कहते हैं कि मैं ये ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, ये भी सुनते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा अपना बताते हैं कि मैं खुद भी ये ज्ञान नहीं जानता था और रामायण आदि जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, वो ढेर सारे शास्त्र पढ़ता था। अभी ये ज्ञान हमें बाप सुनाते हैं, तो बाबा जब सुनाते हैं शिव बाबा, तब ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं। अभी ये है पापात्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि ये होकर के गए हैं, बस पूजा करके आ जाएंगे। शिव की पूजा करके फिर वहां से भी आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सिर्फ इतना जानते हैं पुण्य आत्माओं के बारे में कि ये पूज्य देवी देवताएं होकर के गए हैं, तो पूज्य हैं इसीलिए उनकी पूजा करके आ जाते हैं। ऐसे ही शिव की भी पूजा करके आ जाते हैं। परंतु ये देवी देवताएं कौन थे, उनको ऐसा किसने बनाया, ये शिव की पूजा जो करते हैं तो ये शिव कौन है, ये सब बातों का पता नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? हम बच्चे किसी की पूजा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि ऊंच ते ऊंच भगवान शिव है और वो है ओबीडियंट बाप, टीचर और ओबीडियंट प्रिसेप्टर। देखो बाबा कितना निर्माण और निरहंकारी और निर्विकारी है, जो कहता है मैं तो हूँ बच्चों का ओबीडियंट बाप, शिक्षक और सतगुरु। तो साथ में ले जाने की गारंटी और कोई भी गुरु ये गारंटी कर न सके। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा, ये गारंटी है। और ये गारंटी बाबा कहते हैं कोई भी कर न सके। और हम भी विवेक से समझ सकते हैं कि ये गारंटी सिवाय परमात्मा के कोई भी मनुष्य आत्मा चाहे कितनी भी महान हो वो कर न सके। सो भी वह कोई सबको थोड़ी ले जाएंगे। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर में जाने से भी तुम भी भूल जाएंगे।
बाबा कहते हैं वो भक्ति मार्ग वाले पूजा करके चले जाएंगे और तुम क्या करोगे बच्चे? तुम भी घर में जाते हो तो फिर भूल जाते हो। यहाँ सन्मुख सुनने से मजा आएगा। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। हाँ, अभी बाबा जो कहते हैं वो हम ध्यान से सावधानी से सुने और धारण करने के लिए अंदर में स्वयं को पक्का करें कि बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, गफलत नहीं करो, इसमें कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो हम और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम क्या थे और क्या पाप किए। हाँ, हम बच्चे अभी ये जानते हैं ना कि हम क्या थे और हमने क्या क्या पाप किए, और अब हम ये भी जानते हैं कि हम ये देवता बनते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। बाबा कहते हैं जिनको ये निश्चय हो गया कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है और नई दुनिया स्थापन होनी है, तो वह यहाँ मकान आदि रखने की परवाह नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया का जो कुछ भी है वो भूलना है, नहीं तो ये सब बातें रुकावट डालेंगी, इसमें दिल लगता नहीं। अब बाबा ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि अब इस दुनिया में और इस दुनिया की पदार्थों में चीजों में दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर के बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई भी चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सब सामने आएगा। यह तो सब यहाँ खत्म हो जाने हैं। हम अपनी राजधानी में आ जाएंगे, तो इसीलिए इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है। वहाँ बहुत सुख रहता है, नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन। हाँ, बाबा कहते पहले हम अपने वतन जाएंगे। ये तो रावण का वतन है, हमारा नहीं। इसलिए इनसे छूटने का बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, फालतू चीजों पर भी खर्चा बहुत होता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव-गांव में सर्विस करने का शौक है, बाकी जिसको सर्विस का शौक नहीं, उन्हें क्या काम का कहेंगे। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का ही परिचय सबको देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो, यही सबको कहना है। बच्चों को शौक होता है हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं, तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। यह तो बाप का परिचय सभी को देना है। क्यों सभी को बाप का परिचय देना है? क्योंकि बाप एक ही है। भारत में बाप आए थे, भारत में ही देवताओं का राज्य था। बाबा कहते ये तो कल की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था कल, फिर राम सीता का हुआ, फिर वाम मार्ग में वो गिरे, फिर रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर चढ़ती कला। ये सेकंड की बात है। तो बाबा कहते हैं
कि मीठे मीठे शिव बाबा से एक होता है रियल लव, सच्चा प्यार, दूसरा होता है आर्टिफिशियल प्यार। सच्चा प्यार बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझें। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, ये तो खत्म होना है। सर्विस करने वाले कभी भी भूख नहीं मर सकते। हाँ, सभी ने ध्यान से सुना। सर्विस करने वाले यानी बाबा की सेवा करने वाले कभी भी भूख नहीं मर सकते। तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, फिर उनका धर्म बढ़ता गया। उसकी मत पर चलते चलते फिर गिरते भी आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए। अब बाप ने आकर सुजाग किया है, यानी जागृत किया है। बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था। तुम्हारा भी इसमें दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाप कहते हैं अब मैं आया हूं पढ़ाने, तुम फिर से अपनी राजाई लो। मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। एक तो बाजार की छी गंदी चीजें न खाओ, और क्या करो, माम एकम याद करो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी सेवा के लिए निकलना चाहिए। इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे। तुम्हारी सर्विस जास्ती होंगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएंगे? बोलो हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं। मकान आदि का प्रबंध करो। बहुतों के कल्याण अर्थ आप निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। ध्यान से सुने सभी। यदि बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास। ये मेला तो चलता ही रहता है। ये आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल ही रहा है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। ड्रामा अनुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वो बच्चों की भी बुद्धि में है। तो ऊंचते ऊंच बाप से हम कितना ऊंचते ऊंच बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। आपस में सेमिनार भी करना है। बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हेलाल बैठा है। ये सब ड्रामा में नूंद है। फिक्र की कोई बात नहीं, नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात यह भी है, ध्यान से सुने सभी, जो करेगा वो पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से
हीरे तुल्य जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। तो तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ोगे। बाबा बाइस्कोप, सिनेमा आदि देखने की भी मना करते हैं। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी है वो पतित बनने बिगर रह नहीं सकेंगे। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है। नाम ही है वैश्यालय। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं। वैश्यालय को अब पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सभी सोए पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर सदृश थे। इस पर रामायण में कहानी भी है। अभी तुम बाप के मददगार बने हो। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर ये रावण राज्य खलास हो जाना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। तो पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। देखो मीठे मीठे बाप दादा सेवा के प्रति क्या कहते हैं। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। तो किसी ना किसी को संदेश सुनाकर फिर आकर भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम सुनेंगे एक रात्रि क्लास है जिसकी तारीख है 17/3/68। 68 की मुरली है। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बार रिहर्सल करो। पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। हाँ, जिनको भाषण सीखना है उनके प्रति और जो सीखे हुए हैं उनको रिवाइज करना है तो बाबा की ये शिक्षाएं धारण करनी है। तो बाबा कहते हैं कि मूल एक बात पर यानी गीता के भगवान पर ही तुमने विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएंगी। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होंगी ना। समझते रहेंगे कि झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं कि बाबा हमने काम की चमाट खाई। इसको कहा जाता है कि कमाई चट। बाबा क्रोध आदि किया
तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा। इसके लिए समझाना पड़ता है कि काम पर जीत पहन जगत जीत बनते हैं। काम से हारे हार होती है। काम विकार से हारने वाले की कमाई चट्ट हो जाती है और उसको दंड भी पड़ जाता है। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी। अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है और इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। पढ़ाई और धारणा से हम बाप समान बनेंगे। रजिस्टर भी चाहिए ना, जो मालूम पड़े कि कितनों को हमने आप समान बनाया। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए ही ये दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि हम मुक्ति में जावे। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सभी मुक्ति में जाएंगे। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। कोई तो रहेंगे भी, विनाश का साक्षात्कार करेंगे, ये सुहावना समय भी देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं कि याद में बैठेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा। नहीं, वह तो ड्रामा में जो होता है वही होता है। आश नहीं रखनी चाहिए। पुरुषार्थ करना होता है, बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नूंद है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्र पूरा किया। अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। बाबा कहते हैं तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है और इस चक्र को ही फिर सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को भी वंडर लगता होगा, हाँ, कि सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान उस समय रिंचक भी नहीं। सत्य ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। ये बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में को निकलते हैं और कोटों में को उनको पहचानते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़ी कहेंगे। ये तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ, तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी कोई तो चाहिए ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। यह तो बच्ची है एडॉप्टेड, इनका पति तो है नहीं। अब बाबा मम्मा के बारे में बात कर रहे हैं। माँ सरस्वती जो ब्रह्मा की एडॉप्टेड बच्ची है, तो उसका कोई पति तो है नहीं।
अब ये नई बात है ना, प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडॉप्ट करते होंगे। अब ये सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा न सके। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य और अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से ही लव है, घर से भी लव है। अब ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस समय पढ़ाई से कितनी कमाई होती है तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम तो बिल्कुल हो साधारण, दुनिया को तो पता ही नहीं कि बाप आकर यहाँ नॉलेज सुनाते हैं, यानी परमपिता परमात्मा आकर यहाँ ज्ञान सुनाते हैं। तो बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से, पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है। कौन से घर? लौकिक घर नहीं, लेकिन हमारा असली परम धाम जो कि हम आत्माओं का घर है, वहाँ सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना कि बच्चों, हम तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। तो ये है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट। मीठे मीठे बाप दादा को भी हम बच्चों का गुड नाइट। ओम शांति। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार के 2 महावाक्य। नंबर 1 है, इस दुनिया का जो कुछ भी है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडियंट बन सर्विस करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। नंबर 2 है, इस पतित दुनिया में अपने आप को, इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है और बाइस्कोप भी नहीं देखना है। वरदान है आज का, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं, रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा ये अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन है आज का, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। अच्छा, ओम शांति।